तो भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है ना, तेरे बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तूने मोस्ट प्रॉब्ली कॉर्टिसोल के बारे में सुना होगा। कॉर्टिसोल क्या चीज़ है? कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जिसके ऊपर आजकल मीम्स बन रही हैं। मीम हार्मोन बन चुका है कॉर्टिसोल। जब भी तुम देखते हो मीम्स में क्या होता है कि कॉर्टिसोल का मीटर हाई चले जाता है, बंदा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है मीम के अंदर। वेल ऐसा इसीलिए है क्योंकि कॉर्टिसोल का मीटर हाई जाते ही तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तुम्हें गुस्सा चढ़ने लग जाता है, तुम्हें एंजाइटी होने लग जाती है। दैट इज द करेक्ट टर्म फॉर इट। कॉर्टिसोल का सीधा सीधा कोरिलेशन एंजाइटी से है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि तुम्हारी बॉडी में बायोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ाता है, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी अलग अलग हरकतें करने लग जाती हैं। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं काफ़ी सारी। हमें इस हार्मोन के बारे में जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? वेल इसलिए क्योंकि एग्ज़ाम सीज़न चल रहा है एंड हर बंदा, तुमको भी इंक्लूड कर कर, ऑब्वियसली तुम्हें नहीं बोलूँगा मैं, हर बंदा पागल हो चुका है कि भाई पेपर में बढ़िया स्कोर करना है। इस चक्कर में वो बंदा सो नहीं रहा है एंड उस चक्कर में वो बंदा ग्राइंड कर रहा है, हद से ज़्यादा ग्राइंड कर रहा है। एंड इसमें तुम भी हो एंड यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेस। भाई किसको पसंद है स्ट्रेस? तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं जितना ज़्यादा स्ट्रेस लूँगा तो वो इक्विवेलेंट होगा कि मेरे कितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो बंदे ज़्यादा स्कोर करते हैं वो यूजुअली वो वाले बंदे होते हैं जो कि स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेते। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं वो स्ट्रेस, लेकिन उस स्ट्रेस से उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते जिस तरह से तुम करते हो। तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस आता है तो तुम चीज़ें छोड़ देते हो, तुम डरने लग जाते हो। डर क्रिएट करवाता है स्ट्रेस। एंड वो जो डर की फीलिंग है ना, वो पर्सनली बताऊँ मेरे अंदर भी थी। मेरे अंदर बायोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ चुका था। एक चीज़ याद रखना, तुम्हारा मन तो एक चीज़ है, लेकिन जो तुम्हारे हार्मोन्स हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं कि किस तरह से तुम एक्ट करोगे। मेरे अंदर पर्सनली 3-4 साल पहले मेरे को कुछ सो कॉल्ड डिप्रेशन सा हुआ था एंड उसमें क्या होता था कि मेरे को अपने आप बेवजह का डर लगने लगता था। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। मेरे को लगता था भाई मेरे साथ कुछ होने वाला है। एंड फिर उसके बाद मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे। बेसिकली हार्ट अटैक सा लगता था मेरे को कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। मैं ब्लैकआउट से हो जाता था एंड मैं बिस्तर पर लेट जाता था। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर्स के पास जाता था और बहुत सारी चीज़ें हुई। तो डॉक्टर ने मेरे को गोलियां पकड़ाई, ठीक है। एक ऐसी थी स्माइली वाली, ऑरेंज कलर की गोली थी, पता नहीं क्या नाम था, पेट्रेल वगैरह कुछ नाम होगा उसका, अच्छे से याद नहीं अब मेरे को। एंड उसने मेरे को गोली पकड़ाई एंड वो गोली खाता था, मैं ठीक हो जाता था। लेकिन मेरी गोली पर ना डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी। एंड जब भी मैं स्ट्रेस्ड फील करता था, जब भी मेरा हार्ट रेट तेज़ होता था, मैं गोली खोलता था, खा जाता था एंड वो सही हो जाता था। एंड दैट लेड टू मी बीइंग मोर स्ट्रेस्ड। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम सोचते हैं कि इस चीज़ से स्ट्रेस कम होगा, लेकिन हम और ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं। तो मेरे भाई इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, आई नो, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट बिकॉज आई पर्सनली हैव एक्सपीरियंस स्ट्रेस्ड इन माई लाइफ। बहुत ज़्यादा मैंने पेपरों की तैयारी करी है, मेरे को पता है स्ट्रेस कैसा होता है। तुम्हारी सिचुएशन क्या होती है जब तुम एक कम्पिटिटिव पेपर दे रहे होते हो, एग्ज़ाम दे रहे होते हो, इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है इंडिया में खासकर। आई नो हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो कि मैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए करता था, दैट वाज नॉट टेकिंग स्ट्रेस। एंड तुम कहोगे कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं, नॉट टेकिंग स्ट्रेस, व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मीन्स कि तुम स्ट्रेस जब भी तुम फील कर रहे हो, यू डोंट हैव टू फील इट। कई बार होता है ना, ओवर थिंक कर रहे होते हैं हम इन बातों के बारे में सोचने लग जाते हैं। इट्स एक्चुअली पॉइंटलेस। हमें अपने आप को फोर्स करना है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में रहें। आधे से ज़्यादा बंदों का स्ट्रेस इसीलिए है कि वो कल क्या करेंगे, परसों क्या होगा, कल उनके साथ क्या होने वाला है। एंड ये कल के चक्कर में वो आज को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा क्लीशेड है, हर कोई बोलता है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट रखूँगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब तुम ये चीज़ जान जाओगे, तुम्हारे पास जब चॉइस होगी ना, तब तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहोगे। पीछे मेरे मार्कस ऑरेलियस का कोट लिखा हुआ है मैंने। जब भी मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ ना, मैं इस चीज़ को पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा वर्क डेस्क एकदम सामने है एंड बहुत कॉमन है मेरे लिए स्ट्रेस होना। तो मैं इस कोट को पढ़ता हूँ, चूज़ नॉट टू बी हार्म्ड एंड यू वोंट फील हार्म्ड, डोंट फील हार्म्ड एंड यू हैवंट बिन। इस बात को एक और बार ही समझते हैं। चूज़ नॉट टू बी हार्म। तुम चूज़ ही मत करो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। तुम चूज़ ही मत करो बुरा फील करना, और तुम बुरा फील नहीं करोगे। लाइक अगर तुम अपने आप को बोलोगे मैं बुरा फील नहीं कर रहा, मैं बुरा फील नहीं कर रहा, तुम 4 बार ही बोलोगे ना, तुम अपने ब्रेन को हिप्नोटाइज कर लोगे, ब्रेन वॉश कर लोगे और उसको लगेगा कि वो बुरा फील नहीं कर रहा। आधी प्रॉब्लम वहीं आ जाती है जब तुम सोचने लग जाते हो कि भाई मेरे साथ तो बुरा हो रहा है। अपने आप को विक्टिम बना लेते हो एंड वहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड तुम वहीं पर सोचने लग जाते हो कि भाई मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो बेकार सिचुएशन में हूँ, मेरे को तो स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंड इसीलिए तुम्हें स्ट्रेस होता है। डोंट फील हार्म्ड एंड यू हैवंट विन। तुम्हें अगर
हार्म नहीं हुआ, स्ट्रेस नहीं पहुंचा, यू वॉन्ट बी हार्म्ड मेरे भाई। सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद जो मैं बहुत प्यारी चीज़ करता हूँ वो है मेडिटेशन। अब भागना मत, देखो देखो बहुत नेचुरल है तुम्हारे लिए ऐसा फील करना कि भाई बुड्ढे लोग करते हैं मेडिटेशन। मैं सुबह पार्क में जाता हूँ खेलने, वहाँ पे देखते हैं अंकल आंटियाँ बैठे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, ये वो मेडिटेशन। मैं इस वाली मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग यू टू सिट इन पीस। तुम्हें बस जाना है और बैठ जाना है बिस्तर पे, कमरा बंद करके 10 मिनट बैठ जाओ। जो भी शोर है उसको गेट आउट करवा दो एंड उसके बाद तुम बैठ कर देखना। आई एम टेलिंग यू ब्रो, दिस विल चेंज योर लाइफ। कैसे करनी है मेडिटेशन? कुछ नहीं करना, तुम्हें क्रॉस लेग करके बैठना है, आलती पालती मार के, और फिर तुम्हें सांस लेनी है बस। कहते सांस तो अभी भी लेता हूँ, लेकिन सांस लेने का तरीका थोड़ा अलग है। तुम्हें करनी है डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग। व्हाट इज डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग? तो देखो, तुम सपोज करो मेडिटेट कर रहे हो ऐसी स्टेट में हो, तुम्हें अपना पेट फुलाना है, तुम्हें अपने कंधों को इधर के इधर ही रखना है, तुम्हें कंधों को ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, पेट फुलाना है और मुंह से सांस छोड़नी है। ये स्टार्टिंग में करना एंड उसके बाद जब तुम 2-3 मिनट हो जाए उसके बाद तुम नाक से सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, नॉर्मली सांस लेना, नॉर्मली छोड़ना एंड बस सांस पे फोकस करना, अंदर बाहर, सांस अंदर सांस बाहर। दैट्स ऑल यू वांट टू फोकस ऑन। कोई और अंदर बाहर पे बिल्कुल फोकस मत करना, वो तुम्हारा दिन खराब कर देगा। अब जब तुम मेडिटेट कर लो, देखो आधे टाइम क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डोपामीन फ्राइड है तो तुम मेडिटेट तो भूल ही जाओ कर पाओगे, तो तुम्हें 30 सेकंड से स्टार्ट करना है। मेडिटो करके एक ऐप आता है भाई, बहुत प्यारी एप्लीकेशन है, मेरे पास है, ठीक है। मेरी 57 दिन की स्ट्रीक हो रखी है, ठीक है। मेरी 57 दिन की स्ट्रीक, ये फ्लेक्स था बहुत बड़ा, बट मैं हर रोज़ ट्राई करता हूँ कि मैं 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करूँ। 56 दिन की है, सॉरी। लुक एट दिस, ये मेडिटो करके ऐप है, यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रीक भी दिखाता है। कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मेरे को मज़ा आता है इसलिए मैं करता हूँ मेडिटेशन। लुक एट दिस, ठीक है। तो मैं इसको लगा लेता हूँ, टाइमर को लगा लेता हूँ एंड में घंटा बजता है एंड फिर 15-20 मिनट बाद फिर वो घंटा बज जाता है तो मैं रिमाइंड करा देता है कि भाई उठ जाओ, सोना नहीं है अब, ठीक है। ये मेडिटेशन तुम्हें फोर्स करेगी फोकस करने को एंड ये तुम्हें एंजाइटी तुम्हारी एकदम कम कर देगी। 2 चीज़ें होंगी इससे, माइंडफुलनेस बढ़ेगी और एंजाइटी कम होगी। माइंडफुलनेस का क्या मतलब है कि तुम्हारा फोकस बनेगा। एक चीज़ समझो, जब तुम इंस्टाग्राम रील चलाते हो ना, तो तुम हर एक रील जब स्क्रॉल करते हो 15-15 सेकंड की, तो तुम अपने ब्रेन को रीइंफोर्स करवाते हो ये चीज़ कि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है वो सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का है। हमारा ब्रेन रीइंफोर्समेंट पे काम करता है। इस चीज़ को ना ध्यान से सुन लेना, अगर तुमने ये ध्यान से सुन ली भाई, तुम PhD कर लोगे लेजिट प्रोडक्टिविटी में, बता रहा हूँ। तुम्हारा ब्रेन इस तरह से काम करता है कि वो जब भी एक एक रील स्क्रॉल होती है ऐसे ऐसे, वो रीइंफोर्स हो जाता है उस 15 सेकंड की रील को लेकर। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तुम्हारा ब्रेन बेसिकली एडजस्ट हो जाता है 15 सेकंड के अंदर। एंड जब तुम 15 सेकंड की रील में घुस जाते हो, तुम्हारा अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा और चीज़ों पर अटेंशन स्पैन नहीं बैठता है। क्या मतलब है इसका? तुम्हारा और चीज़ों पर अटेंशन स्पैन नहीं बैठता है। इसका मतलब जब भी तुम पढ़ाई कर रहे होते हो, जब भी तुम बुक पढ़ रहे होते हो, जब भी तुम ऐसा कोई बोरिंग टास्क कर रहे होते हो जिसमें प्रोडक्टिविटी आए, तुम्हारा मन मचलता है, तुम इंस्टाग्राम खोल लेते हो, तुम स्नैपचैट खोल लेते हो, तुम गेम खोल लेते हो। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। एंड यही प्रॉब्लम, यही लैक ऑफ फोकस क्रिएट हो जाता है इंस्टाग्राम रील्स के कारण। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर कोई बोलता है कि फोकस रहो फोकस रहो फोकस रहो, हमें कोई सिखाता नहीं कि ऐसे फोकस हो। तो मेडिटेशन वो चीज़ हमें सिखाती है। अगर तुम मेडिटेट कर रहे हो तो तुम सिर्फ अपनी सांस पे फोकस कर रहे हो, एंड जब तुम सांस पे फोकस करते हो तो तुम्हारा मन भटकेगा। तुम्हारा मंकी ब्रेन है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदेगा, ठीक है, जाएगा, भागेगा, तो तुम उसको वापस से पकड़ के ब्रेथ पे फोकस लाओगे, वापस से पकड़ के ब्रेथ पे फोकस लाओगे। उससे होगा क्या? तुम्हारे रीइंफोर्समेंट्स होंगे कि जब भी तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तुम्हें वापस पकड़ के उसे एक जगह बिठाना है। एंड फिर जब तुम काम करने बैठोगे तुम देखोगे कि तुम 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे ऐसे निकल गए, तुम्हें पता भी नहीं चला और तुम काम ही करते रह गए। दिस इज़ व्हाट हैपन्स। एंड जब तुम काम करने लग जाओगे, जब तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी किसी चीज़ की, तो तुम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। भगवद गीता में भी ये चीज़ कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमात्र संगोत्सु कर्मण्य। आई एम सॉरी मैंने अगर गलत बोला हो,
बट 2.47 भगवत गीता है मेरे को, इफ़ आई रिमेंबर वेल। मैं कम श्लोक भूल जाता हूँ, मेरे को संस्कृत सीखनी है इन फ्यूचर, आई एम लाइक गोना लर्न इट, बट अभी नहीं आती, आई एम सॉरी। बेसिकली ये कहता है कि हैव नो डिज़ायर्स, जस्ट वर्क वर्क वर्क। फ्रूएशन जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, जिसके भी हाथ में आपको देना है दे लो, पर आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। तो अगर जो हमारा फ्रूएशन ही हमारे हाथ में नहीं है तो स्ट्रेस किस बात का, जब हमें पता है कि हम मेहनत पूरी कर लेंगे एंड अगर कट ऑफ ही क्लियर नहीं होनी तो नहीं होनी, तो फिर उसकी टेंशन क्यों लेनी। इन दी एंड तुम अगर चीज़ को एज इज़ समझोगे, उस चीज़ को एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर देखोगे, तो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस एब्स्ट्रैक्शन के कारण होता है। तुम प्रॉब्ली इसीलिए स्ट्रेस्ड आउट हो क्योंकि तुम्हें अच्छे से जीवन का ज्ञान नहीं है। एक छोटा बच्चा, 5वीं का बच्चा पेपर के लिए स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं पेपर फेल कर दिया मेरी ज़िंदगी ख़त्म। लेकिन तुम्हें भी पता है, मेरे को भी पता है कि वो ऐसा नहीं है। पेपर फेल करके क्या हो जाएगा, अगली बार फिर दे देगा। 9वीं 10वीं तक तो ऐसे ही पास कर देते हैं, एंड उसके बाद भी इट अप्लाइज। तुम्हें पता है कि कितने सारे लोग, हेनरी फोर्ड वगैरह, ये बंदे भाई 12वीं भी पास नहीं करी होगी उन्होंने, कोई कॉलेज नहीं गए, पर तब भी ये हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों निकले? बिकॉज दे न्यू हाउ टू डील विद स्ट्रेस। उनको ये चीज़ पता थी कि ये इस सिस्टम में फंसे रहकर अगर हम फंस जाएंगे, ये सिस्टम अगर हमें फंसा लेता है, डजेंट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन अस, जो डिसाइड करते हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। एंड व्हेन यू रियलाइज दिस थिंग, थिंग्स विल बी बेटर। इसलिए choose not to be harmed and you won't feel harmed. You don't feel harmed and you haven't been. This was it for the video. Grind set करते रहे, mindset तरफ बदल ही रहा हूँ मैं जान।